नमस्कार। इंग्लिश लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश तिवारी और आपको रोज बताता हूं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश का मतलब है जिनको अंग्रेजी नहीं आती है। तो आइए थोड़ा सीख लेते हैं। आज मैं आपको हैज टू बी, हैड टू बी अर्थात प्रेजेंट टेंस में बताऊंगा और हैड टू बी पास्ट टेंस में, विल हैव टू बी, शैल हैव टू फ्यूचर टेंस में बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि हैज टू बी है क्या? तो हैज टू बी अर्थात इंटेंशन कंपल्सन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इंटेंशन क्या है? इंटेंशन का मतलब है इरादा और कंपल्सन का मतलब मजबूरी या बाध्यता होता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि टू बी का मतलब है बनना या होना और टू का मतलब है ना नहीं, और यहाँ पर बी जो है वो बनना या होने के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पर दो स्थिति होगी, एक हैज टू बी, हैव टू के बाद नाउन होगा, एक एडजेक्टिव होगी। आई हैव टू बी अ डॉक्टर, आई हैव टू बी अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर बनना है, चिकित्सक बनना है। ठीक है, या होना है। तो टू बी जो है वो बनना या होना बता रहा है और हैव जो बता रहा है क्योंकि प्रेजेंट में है। तो आई हैव टू बी अ डॉक्टर, मुझे चिकित्सक या डॉक्टर बनना है या होना है। ये मेरा इंटेंशन है या मेरी कंपल्सन है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, अर्थात बाध्यता भी है, मजबूरी भी है, इरादा भी है। अब यू हैव टू बी अर्थात होना है या बनना है क्या? एन एक ऑफिसर माने अधिकारी, आपको एक अधिकारी बनना है या होना है। हैव से है निकला, टू बी से होना या बनना निकला, एन से एक ऑफिसर से अधिकारी निकला। हैव माने है यहाँ पर भी है, टू बी होना या बनना, और एक हो गया डॉक्टर माने चिकित्सक या डॉक्टर बनना। तो आपको एक अधिकारी बनना है, मुझको एक डॉक्टर बनना है, मुझको एक टीचर बनना है, आपको एक अधिकारी बनना है। जैसे चाहना है तोड़ मरोड़ के कर लेना। अब पास्ट में आ जाते हैं। आई हैव टू बी, अब हैड पास्ट का है, था थे थी आएगा और ना था ना नी आएगा। तो आई हैव टू बी अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर बनना था, मुझे एक डॉक्टर होना था, क्योंकि हैड है तो था होगा, टू बी है तो होना है, तो होना था क्या? एन इंजीनियर माने एक अभियंता, एक इंजीनियर बनना था। जो भी यहाँ पर नाउन लेना हो उसको आप ले सकते हैं, डॉक्टर, ऑफिसर, इंजीनियर, जो भी टीचर। ठीक है। तो यू हैड टू बी माने होना, आपको होना था, बनना था। ठीक है, था बता रहा है, और एन इंजीनियर एक अभियंता, एक इंजीनियर, आपको एक इंजीनियर बनना था। ठीक है। आई शैल हैव टू बी या आई विल हैव टू बी अ डॉक्टर, मुझको डॉक्टर बनना होगा या बनना पड़ेगा, बनना होगा या बनना पड़ेगा। आपको डॉक्टर होना होगा या बनना पड़ेगा, अर्थात बाध्यता है, कंपल्सन है। तो यहाँ पर यू विल हैव टू बी अ डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप सब्जेक्ट चेंज करो। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करो, नाउन चेंज करो, आपका वाक्य तैयार है। अगला देख लेते हैं। ही हैज टू बी है, यहाँ पर हैज है तो सिंगुलर के साथ होता है, तो हैज जो है सिंगुलर के साथ, अर्थात सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात ही सी इट वन के साथ हैज टू बी। और हैव जो है आई बी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल प्रोनाउन के साथ। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर कुछ भी सब्जेक्ट या प्रोनाउन ला सकते हो, ही सी इट वन राम। तो ही हैज टू बी, होना है, उसको होना है क्या? एक डॉक्टर, उसको बनना है क्या? एक डॉक्टर। तो यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, फर्स्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, एक जो है मैस्कुलिन जेंडर है, अर्थात एक लड़का है, पुल्लिंग में है, उसको एक डॉक्टर होना है या बनना है। सी हैज टू बी, यहाँ पर टू बी है, होना है क्या? एन ऑफिसर, एक अधिकारी। सी स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन जेंडर है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसको लड़की है, उसे या उसको एक अधिकारी बनना है, उसको अधिकारी बनना है, उसको अधिकारी होना है। अर्थात ये उसका इंटेंशन हो सकता है, उसका एक कंपल्सन हो सकता है, लेकिन अधिकारी जो है वो कंपल्सन से नहीं होगा। अब देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, कोई भी सब्जेक्ट होगा हैज टू बी आएगा, कोई भी सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो यहाँ हैज टू बी आएगा। और यहाँ पर जो है क्या था, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव टू बी आएगा, और यहाँ पर कोई भी नाउन आप बदल सकते हो। अब देखते हैं पास्ट में। ही हैड टू बी होना, हैड था क्या? एक डॉक्टर, उसको एक डॉक्टर होना था, उसे एक डॉक्टर होना था। ही जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसको लड़के के लिए है। सी हैड टू बी एन इंजीनियर, उसको एक इंजीनियर होना था, अधिकारी होना था।
तो इंजीनियर की स्पेलिंग थोड़ा सा लोग मिस्टेक कर जाते हैं, इसको आप देख लीजिए, ENGINEER है, इंजी और नीर, इंजीनियर। तो शी हैड टू बी, अर्थात उसको, एक लड़की को इंजीनियर होना था, बनना था। अब ही विल हैव टू बी होना होगा या होना पड़ेगा, बाध्यता है, उसका इरादा है, ठीक है, और मजबूरी है, जो आप जिस सेंस में लेना चाहें। तो ही विल हैव टू बी अ डॉक्टर, उसको क्या होना पड़ेगा, एक डॉक्टर होना पड़ेगा, उसको एक डॉक्टर होना होगा या होना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हैं टू बी कहाँ आ रहा, हैव और नाउन के बीच में, यहाँ भी हैव है नाउन के बीच में, हैड कहाँ आ रहा, टू बी कहाँ आ रहा, हैड और ए नाउन के बीच में आ रहा है, यहाँ भी हैड एंड इंजीनियर नाउन के बीच में आ रहा है, यहाँ दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में आ रहा है, ध्यान देना। तो दोनों सहायक शैल और हैव है, उसके बाद नाउन है, यहाँ उसके बीच में आ रहा है। यहाँ पर देख लिए हैज के बाद टू बी आ रहा है और उसके बाद नाउन आ रहा है, अर्थात नाउन और हैज के बीच में है। यहाँ जो है नाउन और हैज के बीच में जो है टू बी है, हैज टू बी के डॉक्टर के बीच में है, हैड और ये डॉक्टर के बीच में, नाउन के बीच में, हैड के बीच में टू बी है। यहाँ भी वही स्थिति है और यहाँ दोनों है, इसलिए इसके बाद है, अर्थात नाउन के पहले टू बी है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद टू बी है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। बस इतना ही है मैं आपको बताना चाहता था। फिलहाल आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।